की मुंबईचे सगळे बिझनेस आहे कुठे पळवले बाबा, गुजरातमध्ये. तो ये काम केवल आज से नहीं हो रहा, 2000 सालों से हो रहा है. एक्चुअली नहापान राजा क्या प्रयत्न कर रहा है पता है क्या? कि नहापान का प्रयत्न ऐसा था कि दक्षिण की तरफ मैं आक्रमण करूंगा, और दक्षिण की तरफ आक्रमण करके जो सातवन लोग हैं उनका जो राज है, उनके पास सोपारा का पोर्ट है. सोपारा के पोर्ट में बहुत बड़ा व्यापार हो रहा है, और सोपारा बोले तो वेस्टर्न कोस्ट का सबसे बड़ा पोर्ट वो जमाने का है. तो इसका व्यापार मैं भड़ोच में डाइवर्ट कर दूंगा, ये उसका प्लान था. तो नहापान ये करते 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 नासिक और जुन्नर तक आ गया, और अब उसका जो नेक्स्ट टारगेट था वो था सोपारा. बट वेरी फॉर्चुनेटली फॉर अस, ये कथा मैंने आपको बताई है, रिपीट में करता हूं, कि नहापान का जब आक्रमण हुआ तो महाराष्ट्र लोगों में बेटा कथा आती है कि कुंभार का एक बच्चा था, कुंभार के बच्चे ने 6000 मिट्टी के पुतले बनाए. 6000 मिट्टी के पुतले बना करके उनके अंदर प्राण फूके, और प्राण फूक करके उनकी एक सेना खड़ी कर दी, और वो सेना ने नहापान के साथ बेटा युद्ध किया. तो ये जो युद्ध हुआ था नासिक में गोवर्धन पर्वत के ऊपर हुआ था. नहापान को लिटरली ये लोगों ने भगा भगा के मारा था. तो कुंभार के बच्चे का नाम आता है शालीवहन. बट मैंने आपको एक कथा का वहां पे ये भी अर्थ भी बताया था कि कथा का अर्थ क्या है, कि शालीवहन मतलब दो हमारे यहाँ पे इतिहासकार है महाराष्ट्र में. एक का नाम है प्राध्यापक दवे, दूसरे का नाम है मोर विंचीकर. उनकी मान्यता ऐसी है कि शालीवहन मतलब क्या, कि सात वहन का संस्कृत नाम है. और कुंभार का बच्चा बोले तो क्या, कि सही में कोई कुंभार का बच्चा नहीं था. कुंभार का बच्चा बोले तो प्रतीकात्मक कथा है कि एक ऐसा राजा कि जो महाराष्ट्र का जो निष्क्रिय समाज था उसको सक्रिय करता है, महाराष्ट्र के लोगों को एनलाइटन करता है, एनकरेज करता है, मोटिवेट करता है, अपने साथ खड़ा करता है. और वो जो राजा थे ही वॉज नन अदर देन गौतमी पुत्र सातकर्णी, जिन्होंने नाहपान को पराजित किया था गोवर्धन पर्वत नासिक में. तो जब गौतमी पुत्र सातकर्णी ने बेटा नाहपान को पराजित किया, तो उसी के खुशी में उन्होंने कैलेंडर भी शुरू किया था, उसका नाम है शालिवाहन शके. आठवतं? बट शालिवाहन शके का विवाद भी हमने देखा था, कि उत्तर भारत के कुछ इतिहासकार मानते हैं कि कनिष्क ने शुरू किया था, गुजरात के कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नहीं बाबा चेस्टन नाम का शक है उसने शुरू किया था. बट महाराष्ट्र के परंपरा में ऐसा माना जाता है कि कोई नहीं है, हमारे राजा है गौतमी पुत्र सातकर्णी, उन्होंने नाहपान का पराजय किया था तब शुरू किया था. इंटरेस्टिंगली शकाज का ओरिजिन अगर आप देखोगे तो ईरानी ओरिजिन है, ईरान से भारत में आए, भारत में आके सेटल हुए थे. तो उनको पराजित करने के बाद बेटा यहाँ पे शालिवाहन शक शुरू हुआ. तो एक मूवी है जिसका नाम है गौतमी पुत्र सातकर्णी, बघितला का तुम? किस भाषा का, मैंने बताया भी आपको अभी अभी, किस भाषा का बेटा मूवी है? तेलुगु है. बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि गौतम पुत्र सातकर्णी के ऊपर तेलुगु में मूवी बना है, मराठी में मूवी नहीं बना. अपने मराठी इंडस्ट्री को पता भी नहीं है कि हु वाज गौतम पुत्र सातकर्णी. बट नो डाउट बेटा गौतम पुत्र सातकर्णी इज द सेवियर ऑफ एंटायर साउथ इंडिया फ्रॉम द एग्रेशन ऑफ दिस बार्बेरिक शकाज. क्योंकि शकाज को भारतीय कल्चर बेटा इतना भी सेलिब्रेट नहीं करता, इनको हमेशा बार्बेरियन बोला जाता है. अगर बेटा जुन्नर सोपारा जाता था तो पूरा दक्षिण भारत ही जाता था. तो ये बात सत्य है कि दक्षिण भारत के ऊपर जब भी संकट आता था, कोई लोग अगर पहली बार प्रतिकार करते थे वो मराठी थे. क्योंकि ज्योग्राफिकल रीजन भी है कि दक्षिण में अगर आना है पहला राज्य कौन सा आएगा, महाराष्ट्र. इसलिए महाराष्ट्र के लोग आज भी अगर आप देखोगे नेचुरली योद्धा प्रवृत्ति की है, क्योंकि इधर से लोग आ रहे हैं, इधर से लोग आ रहे हैं, यहां पे उनकी भिडंत हो रही है, माराकाटी हो रही है. फिर मराठी लोगों ने कोड क्रॅक कर लिया की सगळ्यांना हाणायचं तेव्हाच आपण थांबू शकतो.